इश्यू ऑफ डिवेंचर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इश्यू ऑफ शेयर्स, क्योंकि मैंने एक बार कहा था कि अगर जस्ट पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो 4 चैप्टर पढ़ो, और 4 चैप्टर किसका कौन सा बताया था? इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिवेंचर, एडमिशन और रिटर्न, मतलब 4 में एक चैप्टर इश्यू ऑफ डिवेंचर भी है। अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, रिवीजन करने के बाद जरूरत है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में आखिर पूछे कैसे जाते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली 3 ऐसे टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एक है कंसिडरेशन अदर देन कैश, दूसरा है कोलैटरल सिक्योरिटी, और तीसरा क्या है पता है ना? तीसरा है आपका कंडीशन ऑफ इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन पिछले 3 सालों में पूछा गया है, 2023 में, 2024 में, इवन 2025 में भी। तो इन तीनों साल के क्वेश्चंस को मैं बताता हूं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। और ये शॉर्ट वीडियो वाला क्लास है, क्योंकि आज मैं बताऊंगा कि शॉर्ट क्वेश्चंस यानी कि वो क्वेश्चन जो 3 मार्क्स में और 4 मार्क्स में आपके एग्जाम में आ चुके हैं, प्रोबेबिलिटी वाले नहीं है, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, उन सब की बात करेंगे। और पहला क्वेश्चन होने वाला है 2025 का, और 2025 में ये क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स में पूछा गया है। अपूर्व लिमिटेड एक्वायर्ड बिल्डिंग वर्थ 15,50,000, मशीनरी वर्थ 11,40,000 and furniture worth 1,10,000 from Dhruv Limited and took over its liabilities of 2 lakh for a purchase consideration of 25 lakh. Apurva Limited paid the purchase consideration by issuing 12% debentures of 100 each at a premium of 25% here to pass necessary journal entries in the book of Apurva Limited. Apurva Limited ने बिजनेस परचेज कर लिया किसका? ध्रुव लिमिटेड से, जिसमें एसेट्स भी है, लायबिलिटी भी है, और उसका कंसिडरेशन अमाउंट भी गिवन है। और ये कहा गया है कि उसको बदले में, कंसिडरेशन अमाउंट के बदले में डिवेंचर दिया जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे जो पहली एंट्री होती है वो जो कुछ भी परचेस किया जाता है उसकी, क्या परचेस किया जा रहा है? बिल्डिंग परचेस किया जा रहा है। सबसे पहले लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और बिल्डिंग की वैल्यू है 15,50,000। ठीक है, फिर क्या है? मशीनरी अकाउंट डेबिट, और इसकी वैल्यू है 11,40,000। और क्या है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और इसकी वैल्यू है जाके 1,10,000। डन। और कहा गया है इसके साथ साथ लायबिलिटी भी वो टेक ओवर कर रहा है, तो इसकी एंट्री करेंगे टू, इसका नाम नहीं दे रखा है कौन सी लायबिलिटी, खाली लायबिलिटी है, और लायबिलिटीज ऑफ कितना है? 2 लाख। और कंसिडरेशन की वैल्यू रखा गया 25, जो भी वैल्यू है उसके नाम पे डालो टू ध्रुव लिमिटेड। कितने की वैल्यू तय किया गया? 25 लाख। अब देखेंगे एसेट्स की वैल्यू कितना है? 0, 5, 6, 7 और 1 8, इधर हो गया 2, 28 लाख, और ये 27 लाख। मतलब एसेट्स के कंपैरिजन में लायबिलिटी और कंसिडरेशन की वैल्यू कम है, यानी कि 1 लाख रुपए जिसने परचेस किया उसका फायदा हो गया। फायदा होने का मतलब होता है जो भी उसको फायदा होता है उसको ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल रिजर्व में। तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कहां ट्रांसफर कर देंगे इसको? कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व में चला जाए कितना? 1 लाख। अब पेमेंट की बात हो रही है 25 रुपीज कि उसको 25 रुपए बदले में पेमेंट किया जाएगा। जब पेमेंट की बारी हो रही है उससे कहा जा रहा है कि भाई कैश लोगे क्या? चलो डिवेंचर दे दे, तो उसके नाम पे डिवेंचर इशू किया जा रहा है। एक डिवेंचर की वैल्यू है 100 रुपए, और उसको लगाया गया 25 रुपए का प्रीमियम। तो टोटल पेमेंट करना है 25 लाख डिवाइडेड बाय 125, तो 25 दूनी 50। इसका मतलब होता है उसके नाम पे 20,000 डिवेंचर इश्यू होगा, इसके नाम पे, ध्रुव के नाम पे। तो 20,000 डिवेंचर इश्यू करने की एंट्री करेंगे, ध्रुव को पेमेंट करना है तो एंट्री करेंगे ध्रुवा लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ईयर इज 25 लाख, प्रीमियम क्रेडिट होता है तो यहाँ पे लिखेंगे 2, कितने परसेंट डिवेंचर है? 12%, तो यहाँ लिखेंगे 12% डिवेंचर्स अकाउंट। तो 12% डिवेंचर मतलब 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 लाख। तो जो 5 लाख है, तो 5 लाख का क्या हो रहा है? सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। फिर हो जाएगा सिक्योरिटीज
प्रीमियम कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 5 लाख। डन, क्लियर। अब नेशनल लिखना होगा यहाँ पर 20,000, 12% डिवेंचर of ₹100 each at 25% premium issued to ध्रुवा लिमिटेड। ठीक है, ध्रुवा लिमिटेड को इश्यू किया। डन हो गया, ये हो गया कंसिडर। अब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में आते हैं। 3 नंबर का आपका 1.5 नंबर का ये हो जाएगा, 1.5 का ये हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 2025 में इसी के साथ ऑप्शन में क्वेश्चन आया था, ये तो वो करना था, ये तो ये वाला क्वेश्चन करना था। इसमें क्या दे रखा है, सेम कंसिडरेशन कि अजंता लिमिटेड ने परचेस किया मशीन डोर 36 लाख रुपए सुजाता लिमिटेड से। अजंता पेड हाफ ऑफ द अमाउंट थ्रू बैंक, तुरंत आधा अमाउंट पेमेंट कर दिया और बाकी बचा हुआ आधा 8% डिवेंचर 100 रुपए का 10% के डिस्काउंट पे इश्यू कर दिया गया। तो खैर सबसे पहले एंट्री तो परचेस की होगी। क्या परचेस किया, मशीनरी। तो एंट्री करेंगे हम, मशीनरी अकाउंट डेबिट 36 लाख रुपीज। किससे परचेस किया, सुजाता लिमिटेड, टू सुजाता लिमिटेड अकाउंट। कितना सुजाता लिमिटेड अकाउंट का, 36 लाख। ठीक है, तो लिखेंगे मशीनरी परचेज्ड। ठीक है, डन हो गया। अब बदले में 50% तुरंत पे हो गया 18 लाख रुपीज। तो तुरंत पेमेंट होने का मतलब तुरंत पेमेंट करने एंट्री करो आप, सुजाता लिमिटेड अकाउंट डेबिट 18 लाख रुपीज। हाँ, मतलब 18 लाख रुपये पेमेंट हो रहा है टू बैंक अकाउंट 18 लाख। ठीक है, हाफ अमाउंट पेड बाय बैंक ड्राफ्ट। अब जो आधा बचा हुआ उसके बदले में डिवेंचर इशू किया, वो भी डिस्काउंट पे। तो इसका मतलब होता है 18 लाख रुपीज पेमेंट करना है, 100 रुपए का डिवेंचर है, 10 रुपए का डिस्काउंट हो गया तो 90 रुपए का। इसका मतलब होता है उसके नाम पे यहाँ पर 20,000 रुपीज का डिवेंचर जा रहा है। तो एंट्री करेंगे, सुजाता लिमिटेड अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना पेमेंट करना है उसको, 18 लाख रुपीज। डिस्काउंट है और डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता, तो लिखेंगे यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, 20 रुपए, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 2 लाख। टू कितने परसेंट डिवेंचर है, डिवेंचर के आगे 8%, टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। यहां पर हो जाएगा ये 20 लाख रुपीज। ठीक है, तो क्या ऐसा लिखना है, 20,000, 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 each at 10% डिस्काउंट issued to सुजाता लिमिटेड। क्लियर, ये होगी दूसरी एंट्री, दूसरे क्वेश्चन। अब वो करे चाहिए करे, दोनों ऑप्शनल था। ये वाला क्वेश्चन 2025 में आया था 4 नंबर में, 4 मार्क्स में। अब यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहा है, रिद्यम लिमिटेड ने 5,900 डिवेंचर इशू किया, 500 के हिसाब से प्रीमियम है 10 रुपए का, 10% का। ठीक है, 500 का 10% कितना हो गया, 50 रुपए का प्रीमियम हो गया। क्लियर, एप्लीकेशन में मांगा गया 200 रुपए और बचा हुआ पैसा बैलेंस पे, बचा हुआ पैसा कितना है 300 प्लस 50 हो गया प्रीमियम पे। हमसे कहा गया सारा पैसा आ गया है और जनरल एंट्री करके दिखाओ। तो जनरल एंट्री सिंपल जैसा शेयर की करते हैं वैसा ही, सबसे पहले एंट्री करेंगे बैंक की। तो ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो 5,000 डिवेंचर है, 200 रुपए से आना है, तो यहाँ हो जाएगा 5,000 मल्टीप्लाई बाय 200, 5 दूनी 10, 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया 1 लाख रुपीज। तो यहाँ हो जाएगा 1 लाख रुपीज। ठीक है, दूसरी एंट्री करेंगे ट्रांसफर करने की, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
1 लाख टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट, ये हो गया 1 लाख। दूसरी एंट्री है अलॉटमेंट की, पहले ड्यू करने की एंट्री करेंगे। 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना है 300 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 से, तो ये हो गया 500 मल्टीप्लाई बाय 300, तो 5 3 15, ये हो गया 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 50, 5 5 25, 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया 25,000। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 9% डिवेंचर्स अकाउंट 1,50,000, और क्या प्रीमियम है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कितना 25, तो ये हो गया 1,75,000। डन। अब रिसीव करने की एंट्री करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट 1,75,000 रुपीज रिसीव हो रहा है टू 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 1,75,000। ठीक है, ये इतना इजी सा क्वेश्चन, 4 एंट्री करने के आपको कितने नंबर के था, ये 4 नंबर का, क्योंकि कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसमें नहीं दिया हुआ है, बस प्रीमियम है, प्रीमियम की एंट्री हम कर चुके हैं। ठीक है, इसकी शॉट लेना तो लेते रहो, हैंड टू जैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए इसकी शॉट ले लिया करो तुरंत, क्योंकि अभी भी काफी क्वेश्चन बचे हुए 5 और। आगे बढ़ते हैं 2024 में आ जाते हैं। 2024 में देखिए यहाँ पर ये कंडीशन वाले क्वेश्चन आ गया, कंसिडरेशन पढ़ चुके हैं। दूसरा कंडीशन, ये वाले क्वेश्चन 2024 में 2 क्वेश्चन आया था, ऑप्शनल, दोनों से कोई एक करना था। पहला क्वेश्चन ये है, पास जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू द इश्यू ऑफ डिबेंचर इन द बुक्स ऑफ स्टार लिमिटेड इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। 3 केस है, मतलब हर एक केस 1 नंबर का है, 3 नंबर में आया था ये। तो यहाँ पर है 50,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट पार। डिस्काउंट पे इश्यू हुआ, रिडम्पशन पार में वापस हुआ। ठीक है, पहले एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट में इश्यू होने का मतलब होता है 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 का 10 माइनस कर दो 90, तो 9 5 45, 1 2 3 4 5 0, तो 45 लाख रुपीज आ रहा है। तो यहां लिखेंगे 45 लाख रुपीज टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड, यहां पर कंबाइन एंट्री करेंगे इस तरह के केसेस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो 45 लाख। दूसरी एंट्री करेंगे 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 45 लाख। डिस्काउंट में इश्यू हुआ था, प्रीमियम में वापस जा रहा है, तो प्रीमियम में तो कोई लॉस है नहीं, तो इश्यू ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट पे हो रहा है, तो लिखेंगे यहां पर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितना है 10, तो 50,000 का 10 रुपए, तो 10 रुपए यानी कि 5 लाख, ये हो गया 5 लाख। तो एंट्री करेंगे टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट, कितना आ गया यहाँ पर, ये 50 लाख। ये हो गया पहला केस। अब केस नंबर 2, issued 6,000 9% डिवेंचर 100 each, a premium of 5%, redeemable at a premium 10%। प्रीमियम पे इशू हुआ, प्रीमियम पे होने का मतलब होता है पैसे ज्यादा आए हैं, पैसे क्या हो गए ज्यादा आए हैं, तो कितना पैसा आ गया 6,000 हमारे पास डिवेंचर है, मल्टीप्लाई बाय 100 रुपए का प्रीमियम 105 रुपए हो गया, तो 1 2 3 6 5 3 6 कम 6, ठीक है 6,30,000 रुपए हमारा आ रहा है। तो पहले एंट्री करो बैंक में पैसा रिसीव करने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट प्रीमियम के साथ पैसा रिसीव हो रहा है 6,30,000 टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 6,30,000। ठीक है, सेकेंड एंट्री 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6,30,000। ठीक है,
अब प्रीमियम पे इश्यू हुआ है और प्रीमियम पे ही वापस जा रहा है, तो वापसी का जाना ज्यादा पे वापस जाना लॉस। तो 10% यानी कि 6 लाख का 10% होता है 60,000। 60,000 वापसी का लॉस हो रहा है, तो रिडक्शन का लॉस के लिए हम एंट्री करते हैं यहां पर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितना? 60,000। ये हो जाएगा टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। 6 लाख इशू का प्रीमियम है। ये हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 30,000। और वापसी का ये जो लॉस हुआ है वो क्यों हुआ? क्योंकि हमने प्रीमियम दिया। क्या एंट्री करेंगे यहां पर? यहां पर एंट्री करेंगे प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। कितना? 60,000। ये सेकेंड केस हो गया। ठीक है, अब थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड में क्या बोल रहा है? इश्यूड 4,000 10% डिवेंचर 100 ईच एट पार रिडीमेबल एट पार प्रीमियम। पार पे इश्यू किया, प्रीमियम पे वापस जा रहा है, मतलब जितना आया उससे ज्यादा वापस गया। अच्छा, फिलहाल जितना आया उसकी एंट्री करेंगे। थर्ड पॉइंट ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट 4,000 मल्टीप्लाई 100, तो यहां पर हो जाएगा 4,000 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 4 लाख रुपए टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना हो जाएगा? 4 लाख। ठीक है, 5% पैसा 4 लाख का 5% ज्यादा जाएगा, तो 4 लाख का 5% होता है 20,000 रुपए। तो उसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4 लाख। वापस पैसा जा रहा है तो लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना हो गया बेटा? 20,000। 5% का रिडक्शन और प्रीमियम। रिडक्शन मतलब पैसा वापस होना। तो 4 लाख रुपए का आया था पार पे 4 लाख का 5% यानी 20,000 रुपए वापस चला जाएगा। लॉस है तो लॉस पे एंट्री करेंगे, तो यहां एंट्री करेंगे 10% डिवेंचर्स अकाउंट 4 लाख और 20,000 सेम हम एंट्री करेंगे टू कहां पर? जब भी रिडक्शन का प्रीमियम होगा उसका नाम आएगा पूरा, प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितना हो गया? 20,000। ओके, दैट्स गुड। ओके, आई थिंक गुड। कोई भी डाउट है तो बताइएगा। और इसी तरह से सिंपलेस्ट क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, बस आपको पहले से तैयार रखना होता है। देखिए 2024 का दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन हुआ। मैंने कहा ना ऑप्शन में आता, पहला वो आया था, दूसरा ये आता है। आपसे पूछा गया है कि पास जर्नलिटीज इन द बुक्स और नोवेल। यहाँ पर भी 3 है, 3 केस है। पहला केस देखिए 80,000 डिवेंचर 10% डिवेंचर 80,000 10% डिवेंचर और 100 ईच प्रीमियम 10 रिडीमेबल 10 रुपए के प्रीमियम 10% के प्रीमियम इशू किया जा रहा है और वापसी हो रही है पार पे, यानी कि वापसी भी कोई लॉस नहीं है। तो पहले जी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 80 मल्टीप्लाई बाई 100। ये हो गया 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 80,000 80 लाख। ठीक है, ये हो गया 80 लाख रुपीज हमारा आ रहा है टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, दूसरी एंट्री डिवेंचर सॉरी प्रीमियम पे है ना, 10% प्रीमियम पे, इसमें 10% और ऐड कर दो। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10% 80 लाख का 8,000, तो पैसा आ रहा है 8,80,000। प्रीमियम तो मैं भूल ही गया था। यहाँ कितना हो जाएगा? 88। यहाँ पर 88 कर दो। ठीक है, ये होगा डिवेंचर 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना हो गया? 88 लाख टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट 80 लाख
और जो 8 लाख आया वो सिक्योरिटी प्रीमियम का हो गया। इशू का प्रीमियम है सिक्योरिटी, वापसी का है तो रिडक्शन। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया यहाँ पर, ये 8 लाख। सेकेंड वन, issued 4,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 each at a premium of 15% redeemable at premium। यहाँ पर इशू भी प्रीमियम पे हो रहा है और रिडक्शन भी प्रीमियम हो रहा है। इसका मतलब होता है पैसा फायदे में आ रहा है और जब जा रहा है तब घाटा हो रहा है। तो ये 4,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 लाख रुपीज। ठीक, प्लस कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम कितना परसेंट, 15%। तो 50% हो गया 15,60, ठीक है 60,000। तो पैसा आ रहा है 4,60,000। कितना आ रहा है, 4,60,000 की एंट्री करेंगे यहाँ पर। ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट 4,60,000 टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 4,60,000 डन। और दूसरी एंट्री करेंगे 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4,60,000, ये हो गया। अब रिडक्शन भी हो रहा है 10% पे, तो 4 लाख का 10% हो गया 40,000। तो 40,000 का रिडक्शन प्रीमियम हो गया, जिसको लिखते हैं लॉस के नाम पे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना 40,000 डन टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट कितना हो गया 4,60,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और वापसी का प्रीमियम है तो उसकी एंट्री करेंगे प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर कितना 40,000 डन। अब इसी में लास्ट केस है, ठीक है। क्या है लास्ट केस हमारा, लास्ट केस कह रहा है इशूड 5,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, प्रीमियम पे वापस हो रहा है। मतलब पैसा आ कम रहा है, जा ज्यादा आ रहा है, तो डबल लॉस। जब डबल लॉस होता है तो अपन डिस्काउंट की अकाउंट ना ओपन ना करके उसको लॉस पे ही डाल दिया जाता है। तो सबसे पहले जितना पैसा आ रहा है उसकी एंट्री करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 95 की 5, तो ये हो गया 5 बजे 25, 9 बजे 45 और तो 47, 4,75,000 रुपए आ रहा है। तो जितना आ रहा है उसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 4,75,000 टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 4,75,000। दूसरी एंट्री करेंगे 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4,75,000। तो यहाँ पर 25,000 का लॉस तो यही हो गया, इशू पैसा कम आ रहा है। जब वापस हो रहा है 10%, तो 5 लाख का 10% हो गया 50,000। इसका मतलब जो डबल लॉस हुआ 25 प्लस 75 75,000 रुपीज का हो गया। तो उसकी एंट्री कर देंगे कहां पर, यहां पर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना 75,000। ठीक है, आगे एंट्री करेंगे 10% डिवेंचर अकाउंट 5 लाख टू, ये हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर अकाउंट कितना हो गया ये, दिस वन इज 50,000। ठीक है, ये हो गया हमारी 3 एंट्री, तीनों कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है जो कंडीशन अच्छे से पढ़ के जाएगा। ठीक है, 6 कंडीशन होते हैं, 6 के 6 कंडीशन को ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, देखिएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रखा है। अब नेक्स्ट 2023 में बात करते हैं। 2023 में ये क्वेश्चन किसका है, देखिए कंसिडरेशन, क्योंकि या तो कंडीशन या तो कंसिडरेशन, इसी पर क्वेश्चन बना रहता है। कह रहा है हितेश लिमिटेड टूक ओवर 8 लाख of assets and
40,000 ऑफ लाइबिलिटीज प्रांजल लिमिटेड एट एग्रीड वैल्यू ऑफ 8,30,000, 8,30,000 के वैल्यू पे बिजनेस को परचेस कर रहा है और बदले में 3 महीने का बिल्स पेबल है और डिवेंचर है। पहली एंट्री तो आप परचेस करने की एंट्री करो, तो परचेस करने की अगर एंट्री करते हो तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स कितने का है 8 लाख, ठीक है। टू लाइबिलिटी भी है, ये हो गया लाइबिलिटीज अकाउंट और लाइबिलिटीज की वैल्यू है 40,000। कंसिडरेशन अमाउंट कितना है प्रांजल का, प्रांजल को पेमेंट करना है प्रांजल लिमिटेड अकाउंट, पेमेंट तय हुआ 8,30,000। भाई एसेट्स की वैल्यू 8 लाख है और 8,70,000 दोनों मिला के हो रहा है, 70,000 का बीच का जो डिफरेंस हो रहा है, अगर एसेट साइड कम होता है तो उसको बोलते हैं गुडविल। ये हो गया गुडविल, मतलब जो 70,000 जा रहा है वो गुडविल की वैल्यू है। परचेस कर लिया, परचेस करने के बाद उसको 2 लाख रुपए का बिल्स पेबल हो रहा है, 3 महीने के लिए बिल्स लिखा जा रहा है, तो प्रांजल को पहले बिल की एंट्री कर देंगे। ये हो जाएगा प्रांजल लिमिटेड अकाउंट डेबिट, 2 लाख रुपए का बिल है तो लिखेंगे बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है। बिल दे दिया 2 लाख रुपए का और जो बचा हुआ है 8,30,000 में 2 लाख माइनस कर देंगे 6,30,000, तो 6,30,000 के लिए 100 रुपए 10% डिस्काउंट पर 90 रुपए में क्या दिया जा रहा है, डिबेंचर दे रहा है, तो 9,763 यानी कि 70,000 7,000 उसको डिबेंचर इशू करके दिया जा रहा है। कितना 7,000, तो एंट्री करेंगे हम यहाँ पर प्रांजल लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना 6,30,000, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को डेबिट किया जाता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डेबिट कितने का है डिस्काउंट हो रहा है 7,000 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी कि 70,000 टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट, ये हो गया 7 लाख रुपीज, ठीक है डन। ये हो गई एंट्री, 3 एंट्री 3 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं, 2023 का एक और क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपका कंसिडरेशन का ही है। क्या रखा है, कुबेर लिमिटेड परचेज असेट्स ऑफ 10 लाख रुपीज, टुक ओवर लायबिलिटीज ऑफ 1 लाख। अमृत लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन हो गया 8 लाख का, 2,60,000 उसको तुरंत चेक से पे किया जा रहा है, बाकी का डिबेंचर शो किया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एंट्री करेंगे हम एसेट्स अकाउंट डेबिट 10 लाख टू लायबिलिटीज अकाउंट कितना हो गया 1 लाख टू परचेज कंसिडरेशन कितना है अमृत का, टू अमृत लिमिटेड हो गया 8 लाख। 10 लाख के एसेट्स को 1 लाख का लायबिलिटी देके 8 लाख का परचेज अमाउंट, 1 लाख रुपए कम हो गया, जो कम अमाउंट है उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1 लाख, हिसाब पूरा हो गया। अब उसको तुरंत कितना दिया जा रहा है 260 का चेक दिया जा रहा है, तो अमृत को चेक दो, अमृत अकाउंट डेबिट 260 का चेक ऑन द स्पॉट दिया जा रहा है टू बैंक अकाउंट 2,60,000 और जो बचा हुआ पैसा है कितना 8 लाख का 260 चेक चला गया, बचा कितना 5,40,000 रुपीज, और कह रहा है बदले में इनसे कहा जा रहा है कि आप डिवेंचर ले लो, डिवेंचर दिया जा रहा है 10% के डिस्काउंट में 90 रुपए, तो 9,54 6,000 डिवेंचर इशू किया जा रहा है उसके नाम पे, अमृत के नाम पे। तो डिवेंचर इशू करेंगे हम यहाँ पर अमृत अकाउंट, अमृत लिमिटेड है सॉरी, अमृत लिमिटेड अकाउंट डेबिट, पेमेंट किया जाना है कितना 5,40,000, डिस्काउंट में इशू किया जा रहा है, तो यहां आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट कितना है 60 यानी कि 60,000 टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट, कितना हो गया यहां पर ये 6 लाख, ठीक है।
ये एंट्री कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से क्वेश्चन कंसिडरेशन और केस से रिलेटेड आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। इनको अच्छे से तैयार करो ताकि आपका एग्जाम भी अच्छे से हो। कोई डाउट चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, मैं हमेशा हूं, पूछते रहिए इसी तरह से। ठीक है, आपके साथ हमेशा बना रहेंगे एग्जाम तक। तब तक थैंक यू एंड बाय।